बरदार चारों का अस्सलाम वालेकुम रागेश बेजाना माशुमारा वशत कने अंचुके इवदा मुल्क का बिस्तु अब तुम्ही तरमीम बाबता बाजें गप्पो आल देमा पैदा का तो वस्तगे रोचा मदिस का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक ट्वीट ही को तगा और ट्वीट सरा अपोजिशन जमात के अस्ता आहाँ शदीद तहफ़ुज़ात इजहार को तगा चूँकि बिस्तु अब तुम्ही तरमीम बाबता हमें कुशक बुआ गाएँ कि अजदमी तरमीम या 18th अमेंडमेंट के अस्ते आइए लत्ती बहारा रोल बैक या बदल कनगे वास्ता कनक बो गए तो कानूनी माहरी नम ये वाला बाज़ें तहफ़ुज़ात तो आनी कुछ हमेशा के अफवाज पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर सदरा चा आर्मी चीफा दिए गए हम बुआ गए या क्या सारा ये बुआ गए और दो निमगा 27वीं तरमीम या बिस्तु अब्तुमी तरमीम के हस्ते चेवड़ा के चों के ये दनिंगा दुरुस्तें शेक के अस्ता वाजे नहा या ये चुशें स्क्रिप्टी या ये स्यागी दीमा नियत का बल दो मिनट का बाजें क्या सारा बुआगा गुशक हमें बुआगा कि 18वीं तरमीम में चीज़ें शेक के अस्ता या ऐसा अस्ता तब्दील का नगमा रोल बैक का नगमा दो मिनट का मौजूदा फील्ड मार्शल साहब के हस्ते आइयारा कानूनी हैसियत दियक भी या आइयारा ए किरदार दियक भी के बाज़ें कानून साजियाँ होती किरदार अदा कुत का तो सोर्सेज एम गुशकें के विस्तु अब तुम्ही तरमीम में त्याता आईने आर्टिकल 202 चलो से के अस्ती आइया तब्दीली कनक बीता के आर्मी चीफा दातंगे फील्ड मार्शल ओहदा के अस्ती आइयारा आईनी तहफ़ुज़ दियक भी तो ये तरमीम ज़रिया आईनी अदालतानी जोड़कना या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अस्ता आनी ज़िले सतह मुंतकली मुल्का यकसा निज़ाम तालीम जजानी तबादला NFC एवार्डा सूबा इस्तानी तहफ़ुज़ कातिमा सुबहानी इस तहफ़ुज़ कातिमा जबकि बिलावल भुट्टो साहब एशिया जैसे तहफ़ुज़ कातिमा बाबता एक रद्द को था उदू निम का आबादी मनसूबाबंदी वगैरह भले मग इंतगाई के वस्तनी दौरूचा पेसर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आगू बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब आगू मुलाकात को तक तो बिलावल भुट्टो साहब होती ट्वीट एम को तक आम गोरात का तो आइए बिस्तु अब तुम्हें तरमीम के हस्ते आइए हिमायत वास्ता मारा गप को था चूँकि 18वीं तरमीम कुजाम अमेंडमेंट 12 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हस्ते आइए मुदाम होती तहफ़ुज़ात या खदशात के हस्ते इजहार को था तो आइए दिमा उछता था भले ही बरी 18वीं तरमीम में रोल बैक या तब्दील करके गप हो गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंचुल लग गए कि एशिया अमरादारी का काम तो एशिया आवाज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेर असी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये सिंधा हुकूमतें बलूचिस्ताना हुकूमतें उमस्तरें जेड़ा के हस्ते कश्मीर वज़ीर आज़म के हस्ते आइए हवाला तहरीक अदम एतमाद गप हो गए तो ऊदा आज़ाद कश्मीर हुकूमत हम रस का तो अगर बलूटी मरकज़ हम आई वजारत रस का भले अहम तरीन गप हमेशा के वदा वफाक मुस्लिम लीग नून हुकूमतें आइया मुकम्मल हिमायत हासिल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो बुध का आओ के वदा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हस्ते आइया जरदारी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर लूटी तो ये हम सौदा इशी तो का आवार हैं भले दुरुस्त मामला नहीं होती जाएगा तो सूबानी इख्तियारात कमी के हस्ते ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वास्ते एक बाज़ मज़े चैलेंज भी यो पाकिस्तान NFC एवार्ड सूबानी हिस्सा कम कनक का भी तो मजबूरी सूरत हाल सर का पुत्रान करें आसिफ बशीर चौधरी साहब महकमा अमरादारी करेंगे इस्लामाबाद सीनियर साहब भी तजियाकारी आयम गेशन का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम आसिफ बशीर चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो सर हम देख रहे हैं कि जो 27वीं तरमीम है उसने मुल्क की सियासत पे बड़ी हलचल मचा दी है, तो बुनियादी तौर पर ये है क्या? तो इसमें जो है अपोजिशन को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बातें की जा रही हैं, जो फील्ड मार्शल साहब है उनकी जो इख्तियारात इसमें इजाफा होने की बात है, लेकिन असल जो अकायक हैं क्या हैं 27वीं तरमीम के हवाले से? देखें, अभी तक ड्राफ्ट तो किसी ने नहीं देखा, सिर्फ बिलावल साहब की ट्वीट है जिसमें उन्होंने कुछ नुकात बताए हैं और शायद उनको भी बुलेट पॉइंट्स ही बताए गए हैं। एक्चुअल जो अमेंडमेंट्स हैं उसका ड्राफ्ट तो अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है, लेकिन जिन बातों के ऊपर लिखा है बिलावल ने वो उसमें बड़ी जो क्लैरिटी के साथ चीजें हैं उनके ऊपर जो अभी तक बातचीत हो रही है या जो हमें समझ आ रही है वो सारी वो चीजें हैं जो बड़ा मुश्किल एक काम होगा और एक सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से इसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो डिशरी की इंडिपेंडेंस के हवाले से इसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और फिर जो वज़ीर आज़म का इख्तियार है आर्मी चीफ को रिमूव करने का, उसके ऊपर जो उसमें तरमीम की बात है। तो ये सारी वो चीज
सीरियस कंसर्न की हैं। अच्छी बात यह है कि हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की जाएगी, पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होगी। तो जब अगर इसके ऊपर वाकई में बहस होती है, मीनिंगफुल डिबेट होती है, तो फिर तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर ये बयानात माजी के बयानात की तरह सिर्फ बयानात ही हैं और इनका हकीकत से तल्लुक ना हुआ और पार्लियामान को बुलडोज करके या रबड़ स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, तो यकीनन फिर जो कवानीन है इनके ऊपर वो सारे जो खदशात हैं वो दुरुस्त माने जाएंगे, जिसमें जो है वो ताकत के जोर पे और जबरदस्ती जो है पार्लियामान से स्टैंप लगवाई जाती है मंजूरी की, फिर वो सूरत हाल पैदा हो जाएगी। देखें, जो NFC अवार्ड है, सूबों का मिनरल्स में जो शेयर है, कुदरती वसाइल के अंदर जो शेयर है, और जो डिवॉल्व हो चुके हैं महकमे, इनके हवाले से सारी जमातों का एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था 18वीं जो तरमीम थी, जो पूरे कानून, पूरे पाकिस्तान आइन को असर नौ जो है एक रिविजिट किया था और बाय एंड लार्ज एक नया आइन तश्कील दिया गया था पाकिस्तान का। 1973 का आइन उसकी बेहतर पोजीशन में उसको बहाल करने की कोशिश की गई थी। ये एक ऐसा मुकद्दस डॉक्यूमेंट है जिसपे पाकिस्तान की तमाम जमातों ने बाय एंड लार्ज उसके ऊपर दस्तखत किए थे, अपने अपने इख्तलाफी नोट देने के बावजूद। लेकिन अब अगर ताकत के जोर पे और एक मुतनाज़ा जो 2/3 अक्सरियत है उसके जोर पे पार्लियामान के अंदर इसके ऊपर जो है वो कदगने लगाई जाती हैं, सूबों के इख्तियारात वापस लिए जाते हैं और जो है मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात वापस लिए जाते हैं बहुत सारे हवालों से, तो ये यकीनन इसके ऊपर काफी शोर भी मचेगा। और सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से सबसे अहम पोजीशन जो है वो पीपल्स पार्टी की है, जो हमेशा से इस चीज का क्रेडिट भी लेते हैं और उनके सर पे ताज भी है कि 18वीं आईनी तरमीम में उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से अहम इक़दाम लिए थे। अब अगर उनको रोल बैक किया जाता है तो ये यकीनन सबसे पहले तमाम सियासी जमातों और बिल्कुल पीपल्स पार्टी के लिए अनएक्सेप्टेबल होगा कि वो अपनी ही किसी तरमीम को अनडू जो है करने के लिए वोट करे। तो अब इस पे देखना यही है कि जो CC का इजलास है 6 तारीख का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो इस हवाले से क्या अपनी रिकमेंडेशन सामने लाता है। उनके सामने जब ये चीजें जाएंगी तो वहां से क्या चीजें आती हैं, उसके बाद ही फिर पता चलेगा कि पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी के अमल में कौन कौन सी जमातें इसकी हमायत करती हैं। मेरी अगर जाती राय आप पूछें तो मुझे नहीं लगता कि जो बातें अभी तक सामने आई हैं वो सारी की सारी मान ली जाएंगी। मुझे लगता है कि इसमें कुछ लो और कुछ दो का जो फार्मूला होगा शायद वही अप्लाई होगा। ऐसे बशीर साहब, जैसा कि आपने कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी जो है वो होगा, लेकिन हम देखते हैं कि जो आपने भी बताया कि सूबाई खुद मुख्तारी जो है पीपल्स पार्टी की हमेशा जो है नारा और मंशूर रही है। 18वीं तरमीम के छेड़ने की बात की गई तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है उसके सामने डट गए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो सूबों के इख्तियारात हैं उसको कम किया जाएगा, जैसा कि आप भी फरमा रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है सूबों की इख्तियारात में कमी का जो कड़वा घूंट है वो पी लेगा और इसके बदले पीपल्स पार्टी को मिलेगा क्या? ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत करेगा जो हालात हमारा आप देख रहे हैं। देखें, ये बहुत मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि पीपल्स पार्टी क्या करेगी। पीपल्स पार्टी की पोजीशन मैंने आपको बता दी है कि नहरों वाले मामले के बाद अगर सूबाई खुद मुख्तारी के मामले पे पीपल्स पार्टी बुनियादी शिकवें 18वीं आईनी तरमीम की उनको अमेंड करवाती है तो उनके लिए सियासी फेस सेविंग नहीं होगी। इसकी सियासी कीमत उन्हें न सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में देनी पड़ेगी और इसीलिए इम्कान यही है कि वो इसके ऊपर स्टैंड लेंगे कि इनको तब्दील ना किया जाए। दूसरी तरफ जहां तक बात है रेजिस्टेंस की या ना कहने की, तो वो सूरत हाल भी काफी मुश्किल है। इसीलिए पीपल्स पार्टी जो है वो एक इम्तहान में हमें नजर आ रही है कि उनके पास जो है ऑप्शंस भी लिमिटेड हैं और उन्हें डिसीजन भी जो है वो बनाना है। तो CC के इजलास से क्या बरामद होता है इसके बारे में इसके आने के बाद, उनका ऐलान आने के बाद पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी ने डिसीजन लिया क्या है और वो इस पे कितना जो है फर्म स्टैंड जो है वो ले सकने की पोजीशन में है। तो ये अब उस पीपल्स पार्टी की तरफ से आने के बाद जो है चीजें अनफोल्ड होंगी, क्योंकि उनके बगैर ये तरमीम पास होना मुमकिन नहीं है और उनके लिए इसको पास करने में उसकी जो सियासी कीमत है वो बहरहाल जो है वो इन्वॉल्व होगी। तो लेकिन जो फील्ड मार्शल साहब के हवाले से बातें भी हो रही हैं कि जो फील्ड मार्शल साहब का जो ओहदा है तो उनको दिया गया लेकिन उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, तो इस अमेंडमेंट के ज़रिए उनको कानूनी हैसियत दी जाएगी। तो आर्मी चीफ साहब जो हैं उनका कानून साजी में भी एक रोल होगा
मुसल्ह अफवाज के सरबराहान की जो सुप्रीम लीडर सदर पाकिस्तान है और फील्ड मार्शल साहब होगा, इसमें आप समझते हैं कुछ हद तक सदाकत है, ये चीज़ें होंगी 27वीं तरमीम में? देखिए, ये बिल्कुल गलत थ्योरी है कि जो फील्ड मार्शल का होता है उसको कोई कानूनी तफवीज़ नहीं है, ये कैबिनेट ने दिया है। पहले जो फील्ड मार्शल थे उन्होंने तो खुद को खुद फील्ड मार्शल अपॉइंट किया था 1958 में, बगैर किसी जंग लड़े, ग्रीन पाकिस्तान के चक्कर में। इन्होंने तो जंग भी लड़ी, चाहे जंग लड़ने का फैसला लेना अहम होता है। जंग 4 दिन चले, 4 साल चले, 4 महीने चले, ये तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन बहरहाल चले एक स्टैंड ऑफ हुआ, जो भी हुआ। बाकी जहां तक ये बात है कि लीगल नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, उनका ओहदा लीगल है। काबीना ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, मुंतखब काबीना ने उन्हें ये टाइटल दिया है, ये टाइटल है, ओहदा तो है भी नहीं है। तो तरामीम जो आ रही है वो ये आ रही है कि रिमूवल ऑफ जो आर्मी चीफ है उसके हवाले से बात की जा रही है कि उसका जो इख्तियार है एक एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म का, उसको शायद किसी कमेटी को दे दिया जाएगा। जिस तरह आप देखें कि जजेस को निकालने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की एक तर्ज की एक कमेटी होती है जो उसमें बैठ के सफाई का मौका भी देती है और उसमें जो है वो डिसीजन बनाया जाता है। तो जो अहम बात है वो ये भी शायद सियासतदानों के लिए आम ना हो, क्योंकि यहाँ तो आर्मी चीफ को वैसे भी नहीं निकाला जा सकता। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिन्होंने इस्तेमाल किए वो खुद जेलों में चले गए, तो उस पर शायद सियासतदानों को इतना मसला भी नहीं होगा। लेकिन उनके लिए ज्यादा अहम फैसले वो वाले हैं जिसमें 17वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जो चीजें हैं वो उनके लिए ज्यादा है। मैं खास तौर पे पीपल्स पार्टी के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, जो बड़े सूबों के अंदर जो वसाइल हैं उनके पास, उनके हवाले से एक खास पोजीशंस भी रखते हैं और माजी में इन सूबाई खुद मुख्तारी का क्रेडिट भी ले चुके हैं। लेकिन चौधरी साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, तो मैं आपकी ज़ाती राय जानना चाहता हूँ, चूँकि जो तीनों मुसल्ह अफवाज के जो सुप्रीम लीडर हैं वो सदर पाकिस्तान हैं, तो क्या इसमें इस तरमीम के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें तरमीम की गुंजाइश मौजूद है आइन में कि इस जो सुप्रीम लीडर है वो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल को बनाया जाए? ऐसा हो सकता है? कानून में, आइन में गुंजाइश मौजूद है, उसमें अमेंडमेंट हो सकती है? अच्छा, आईनी मुद्दत के हवाले से क्या कह रहे हैं आप? जी, आपने क्या सवाल किया? मेरा सवाल यह है कि जो इस वक्त तीनों मुसल्ह अफवाज के सुप्रीम लीडर सदर पाकिस्तान हैं, तो क्या इसमें तरमीम करके सुप्रीम लीडर फील्ड मार्शल को बनाया जा सकता है? आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है, अमेंडमेंट हो सकती है इस पर? मेरा देखें, आइन में तो आप कोई भी आप तरमीम ला सकते हैं मिलिट्री एक्ट में, लेकिन इस वक्त वो जो ओहदा है वो होता है जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ हैं, वो कि प्रैक्टिकली ये ओहदा इस वक्त उनका मुतहर्रिक नहीं है। लेकिन हमारे पास एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि इस ओहदे को एम्पावर करें। तो अभी तक हमने तो ये बात नहीं सुनी कि इस तरह की कोई प्रपोजल है। अगर कोई प्रपोजल हुई तो जाहिर है वो सामने आएगी और डिस्कस होगी और जो बेहतर उसमें शक्ल निकलेगी, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी दुनिया के अक्सर ममालिक में होती है जिसमें एक ही जगह से कमांड मुसल्ह अफवाज को दी जाती है, तीनों मुसल्ह अफवाज को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मज़ेदार चारों का आसिफ बशीर चौधरी साहब कहते हैं इस्लामाबाद सीनियर जर्नलिस्ट ही। तो आइए मैं सवाल हमेशा के बिस्त अब तुम्हें तरमीम कहते हैं अच्छी आइए मकासद चियाँ 18वीं तरमीम रोल बे के तब्दील करने के गब्बू उगाएँ फील्ड मार्शल साहब कहते हैं आइए बाज़ें कानूनी हैसियत हासिल भी, तो ये हमेशा कि ये मुकम्मल ड्राफ्ट कहते हैं अंगता दीमा नियत का कि आसाराई कनक बोगाएँ बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं आइया वदी ट्वीट को था, तो आ ट्वीट पद मदिस्ता के एक सियासी हलचल दिमात का, तो आई कुछ हमें गुप्ता के मारा मुलाकात वास्ता लोट मैं कहूँगा मुलाकात का वज़ीर आज़म साहब, तो आइया मारा ची इस तो अब तुम्हें तरमीम कहते हैं आइए हिमायत लोट को था, तो ये फैसला कहते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पार्टी भी तो आओ दे डिस्कस कनक भी बोले गोशा गमे बुआ गए सियासी मुबसरीन तजिया निगार या सियासी माहिरीन के अस्तानी गोशा गमेश है कि पीपल्स पार्टी ए रंदा 27वीं तरमीम में हवाला बाज़ी चीज़ा कंप्रोमाइज़ का, चूँकि आसिफ बशीर चौधरी साहब गुशगा के कुछ लोग कुछ दो पॉलिसी सरा अमल दरामद या इस तरह इम्प्लीमेंटेशन इम्कान आते हैं, चूँकि बलूचिस्तान और सिंधावती हुकूमत बच्चा ना गया आज़ाद कश्मीर ये हुकूमत रस्त का दोमिनियम का वफाक ये वजारत रस्त करना या इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग कहते हैं हाँ अगर कंप्रोमाइज़ नहीं मगर रवा, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं जरदारी साहब एक ख्वाहिश वज़ीर आज़म पाकिस्तान हम जोड़ बुत का ब्रेक जरूर पता मैंने मकान की शिंग पत्रान करें।